उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े माफिया तो योगी जी हैं। सरकार में तो अधिकारी गुंडे हुए हैं ना। एक इनोसेंट आदमी को मार के हत्या हो जाती है, पीट पीट के हत्या हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी और पुलिस के अधिकारी खास तौर से गुंडे की भूमिका अदा कर रहे हैं। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं आसिफ रिजी और आप हमारे साथ देख रहे हैं टुडे न्यूज़ यूपी उत्तराखंड। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम बात करते हैं तो इस वक्त जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह, क्योंकि चुनाव आ गया है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है? उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बहार चल रही है। आप हमारे नेता अखिलेश यादव जी के रैलियों में उमड़ा हुआ जनसैलाब देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि पूरी परिवर्तन के साथ हम आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा से अंतर रहा है। उन्होंने जो कहा कभी ज़मीन पे किया ही नहीं। इसी तरह जो वो कह रहे हैं, जनता उत्तर प्रदेश को उनको नकारने जा रही है। हत उत्साहित में उनके नेता और कार्यकर्ता उलूल जुलून बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि ज़मीनी स्तर पर उनके सारे विकास के मॉडल आज के डेट में फेल हुए हैं और उत्तर प्रदेश के में विकास की एक नई बयार बहेगी हमारे नेता अखिलेश यादव जी के साथ। योगी जी कहते हैं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या जितने भी माफिया हों, सबका खात्मा हो गया, सब जगह बुलडोज़र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े माफिया तो योगी जी हैं। 37-38 मुकदमे हैं शायद उनके ऊपर। तो जो खुद ही एक माफिया है, पहले अपने ऊपर बुलडोज़र चलाएं, अपने को जेल में बंद करें, तब जाके आम जनता की बात करें। वो जो खुद ही क्रिमिनल है, जो खुद ही कई सारे धाराओं में लिप्त है, वो किस हिसाब से माफियागिरी की बात करता है? बड़ा मेहरबान है आप मुख्तार अंसारी के। नहीं, हम मेहरबान नहीं हैं, हम किसी भी मेहरबान नहीं हैं। लेकिन जब तक मेरा खुद का दामन पाक साफ़ नहीं है, मैं किसी पे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। मैं जब खुद पाक साफ़ रहूँगा तभी मैं दूसरे को कुछ कह सकता हूँ। तो योगी जी पाक साफ़ नहीं है। लगभग उनके ऊपर 30 से ऊपर मुकदमे हैं। तो वो मुकदमे भी तो कुछ कह रहे हैं। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि लगातार जो है युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है सरकार ने। हाँ, युवाओं के लिए किया है। मैं कह रहा हूँ युवाओं के लिए किया है। 5 साल नौजवानों से फॉर्म भरवाने का काम किया है। 5 साल फॉर्म के नाम पे पैसा वसूलने का काम किया है। युवाओं को सेंटर भेजने का काम किया। जब युवा सेंटर पर पहुँचे तो परीक्षा निरस्त हो जाती है। युवा जब एग्ज़ाम देते हैं तो पर्चा आउट हो जाता है। युवा जब नौकरी मांगते हैं तो लाठियाँ खाते हैं। ठंड में युवा जो बैठे रहते हैं वो जीप में डाला जाता है। महिलाओं को बाल पकड़ के खींचा जाता है नौकरी मांगने पे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो युवाओं पे अत्याचार कर रही है। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश के युवा अपने उम्र का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। योगी जी को हटा के अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कहते हैं योगी जी को हटा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। आखिर जनता अखिलेश यादव पे कैसे भरोसा कर दे कि हाँ अखिलेश यादव आएंगे तो बाहर आ जाएगी? हमारे नेता के कहनी और कथनी में अंतर नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे। आपने देखा कि हज़ारों नौजवानों को पुलिस की नौकरी दी, लाखों लोगों को शिक्षा में नौकरी दी, कितनों को लेखपाल बना दिया, कितनों को पटवारी बना दिया। जेई से लेकर जितनी भी सारी भर्तियाँ अखिलेश जी की सरकार में हुई, उसका 5% भी योगी जी नहीं कर पाए। हमारे नेता ने नौजवानों से कहा था कि तुम पढ़ो, तुम्हारी भविष्य की पढ़ाई के लिए हम पैसा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। अखिलेश जी ने दिया। उन्होंने कहा था कि मैं लैपटॉप दूंगा, तो उन्होंने लैपटॉप दिया। उन्होंने कहा था नौजवानों को कि तुम्हारी शिक्षा मुफ्त करूंगा, तो उन्होंने मुफ्त की। इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवान अखिलेश जी पे विश्वास रखते हैं। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार दूर हो गया। अगर आपको पता लगाना है तो आप चले जाइए किसी थाने में, आप चले जाइए किसी तहसील में। अगर एप्लीकेशन लेके जाएंगे और 5,000 रुपये आपके पास नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी FIR लिखने वाली नहीं है। खेत की पैमाइश करानी है, 10,000 रुपये अगर नहीं देंगे लेखपाल को तो डांट कर भगा देगा। इतना भ्रष्टाचार कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला जितना योगी जी की सरकार में मिला है। क्या थाने पे जैसे आप बता रहे हैं कि पैसा की बात चलती है, सपा में क्या था? सपा में अगर किसी कार्यकर्ता की कोई नेता थाने में फ़ोन कर देता था तो कुर्सी मिलती थी, बैठा के उनकी बात सुनी जाती थी। पीड़ितों का सम्मान था। थाने में आप चले जाते थे तो इंस्पेक्टर कहता था कि बैठिए और अपनी समस्या को बताइए। इस समय थाने में चले जाइए। विपक्ष कहता है तो गुंडा। भारतीय जनता पार्टी में जितना भ्रष्टाचार है, जितने अधिकारी बेलगाम हैं, इस सरकार में तो अधिकारी गुंडे हुए हैं ना। अधिकारी गुंडे हुए हैं। एक इनोसेंट आदमी को उठाते हैं, थाने में बंद करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। एक इनोसेंट आदमी को मार की हत्या हो जाती है, पीट पीट की हत्या हो जाती है।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी और पुलिस के अधिकारी खास तौर से गुंडे की भूमिका अदा कर रहे हैं। अच्छा, 2022 में सपा को ही क्यों जनता वोट दे? विकल्प भाजपा को कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव हरा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है मायावती इस वक्त मैदान में नहीं नजर आ रही है? नहीं, बहन जी का बेस ही नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। जिस हिसाब से उन्होंने निष्क्रियता दिखाई है पिछले 10 साल की राजनीति में, कभी वो सड़क पे नहीं उतरी, कभी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लाठी नहीं खाया, कभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गई, कहीं ना कहीं उनसे उनका कार्यकर्ता जो है वो मन बना चुका है कि वो अखिलेश यादव जी के साथ रहेगा और 2022 में उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनका साथ देगा। अलायंस था इसके पहले बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई। क्या लगता है इस तरह सपा आ जाएगी? हमारी सरकार बनने जा रही है। आपने भीड़ देखी है अखिलेश जी की रैलियों में जो हो रही है? रात को इस कोहरे की ठंड में रात को 2 बजे लाखों लोग अपने नेता के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे हैं। तो ये आने वाला संकेत है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलेगी। अच्छा, सपा क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रही है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप बता रहे हैं आपका है, बीजेपी कह रही है कि मेरा है। क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच? समाजवादी पार्टी हमेशा विकास पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारों को नौकरी देने में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी महंगाई को कम करने में विश्वास रखती है। हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आज के डेट में महंगाई का जो आलम है, मध्यम वर्गीय परिवार घर चलाना मुश्किल हुआ है। तेल की कीमतें देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लीजिए, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, चीनी की कीमत देख लीजिए। आज खर्चा चलाना घर और परिवार का मुश्किल हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इस पे कंट्रोल किया जाएगा महंगाई पे, और कहीं ना कहीं आम जनता का घर सुचारू रूप से चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि धार्मिक लड़ाई चल रही है, क्या देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक बयार बह रही है और वो समाजवादी पार्टी की लहर है, समाजवादी पार्टी की बयार है। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बस आज के डेट में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि आज चुनाव की तिथि घोषित हो जाए और हम लोग साइकिल निशान पर इतना बटन दबा दिया जाए कि 2022 में अखिलेश यादव जी भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लगातार विधायक रहे हैं, इसके पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपकी उनको टिकट के लिए? हम लोग अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से टिकट मांग रहे हैं। हमारे नेता का अगर हमारे पे विश्वास होगा, टिकट देंगे तो हम लोग जीत कर असेंबली जाया जाएगा, और नहीं देंगे, दूसरे को देंगे तो उनको जिता के भेजा जाएगा। अच्छा, इसके पहले जो है राजीव राय को वहाँ छापा पड़ा आईटी का, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये भारतीय जनता पार्टी की विक्षिप्त मानसिकता है। आप देखें, कहीं भी किसी भी प्रदेश में चुनाव हुआ है तो केंद्रीय एजेंसियों का जितना भी दुरुपयोग ये लोग कर सकते थे किए हैं। बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी हो, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह जानती है कि छापों के पीछे कौन सा उद्देश्य छिपा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता छापों से डरने वाले नहीं हैं, न सीबीआई से डरने वाले हैं, न ईडी से, न जेल से। हम लोग का तो इतिहास ही जेल में लिखा गया है, समाजवादियों का तो इतिहास ही जेल से है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए लाठियाँ भी खाना जानते हैं, जेल भी जाना जानते हैं, लेकिन निकलेंगे जब जेल से तब भी वो यही बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो क्या माना जाए 2022 समाजवादियों का है। 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत भारी बहुमत से बनेंगे। आप निश्चिंत रहिए। और कहीं ना कहीं पत्रकार साथी, आप लोग के लिए भी हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को उचित मान और सम्मान देने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुजीत सिंह जी, लगातार जो है टुडे न्यूज़ की जो बातों का लगातार जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।